चुप हैं शास्त्र और गुरुद्वारे, मौन खड़े हैं मंदिर सारे, चुप हैं शास्त्र और गुरुद्वारे। इनमें प्राण जगाना होगा, महावीर फिर आना होगा। टूट चुका है धर्म का संबल, चारों ओर मचा है क्रंदन, पापों का होता अभिनंदन। इनमें प्राण जगाना होगा, महावीर धरती पर करुणा बरसाने, महावीर फिर आना होगा, महावीर फिर आना होगा। बोलिए महावीर भगवान की। आज महावीर जयंती है और जयंती शब्द अपने आप में कहता है। आज महावीर जयंती है और महावीर जयंती का मतलब हम हर साल जयंती मना लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम दीपकों को पूछते रहते हैं, हमारी ज्योति की तरफ कोई नजर नहीं जाती है। महावीर ने क्या छोड़ा, कहाँ जन्मे, कहाँ खाया, कहाँ आग लिया, कितना बड़ी मेरू था, कितना अभिषेक हुआ, कितने बड़े कलश थे। कलश से क्या फर्क पड़ता है, कलश कितने बड़े भी रहे। दीपक से क्या फर्क पड़ता है, दीपक कोई रहा हो, जला हुआ दीपक रहा हो, तो ज्योति का महत्व है। वो सोने का था, चांदी का था, मिट्टी का था, इससे कोई मायना नहीं रखता है। दीपक किसी का भी हो सकता है और अंधेरे दीपक 1000 रखे हों तो कोई मतलब नहीं है। प्रकाशित दीपक एक ही बहुत होता है। और महावीर वो प्रकाशित दीपक थे जिन्होंने कि उस समय जहाँ हिंसा चरम सीमा पर थी, यज्ञ प्रथाएं थी, बलि प्रथाएं थी, सती प्रथाएं थी, उन सब के बीच वो एक जले दीपक थे जिन्होंने हजारों लाखों बुझे दीपकों को जला दिया था। उनकी वो ज्योति थी। आज हम धर्म के नाम पर बट रहे हैं, महावीर के सिद्धांतों को किताबों में कैद कर रहे हैं, महावीर के सिद्धांतों को हम पंथों में, ग्रंथों में, संतों में बांट रहे हैं। महावीर का इतना विशाल दृष्टिकोण था कि उन्होंने सर्व जातियों को समोसरण में सर्व जाति, सर्व समाज, सर्व प्राणियों को अधिकार होता आने का। उनके जन्म से या नरकों में भी शांति नहीं होती, उनके जन्म के कारण नरकों में शांति हो गई। हम उनके अनुयायी जैन होने पर लगे हुए हैं। जैन हैं हम, जैन हम कैसे जैन हैं? हम जिन हो सकते हैं तो हम जैन क्यों हैं? हम जिन हो सकते हैं। एक जैन सिद्धांत ही ऐसा है जो अपने भक्त को भगवान बना देता है। हम उनके धर्म को पालें, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अंगीकार करें तो हमारी महावीर जयंती मनाना सार्थक होगी। आज भी हमारा वही दृष्टिकोण भोग विलास का दृष्टिकोण है और उस समय यदि यज्ञ प्रथाएं थी तो आज भी हिंसा चरम सीमा पर है, आज भी असत्य चरम सीमा पर है। आज कोई किसी के प्रति संवेदना युक्त नहीं है, आज कोई भी किसी के प्रति दया पर। आज सबके जीवन में अशांति है, होड़ है, ईर्ष्या है, छल है, कपट है। महावीर को नाम जयकारा लगाते हैं, बोलते जियो और जीने दो, और आचरण तुम्हारा ऐसा है, पियो और पीने दो। आज आचरण से हम इतने गिर गए हैं कि सच पूछो तो जैन कहलाने में भी शर्म आती है। हमारे जैन होने का नाता इतना ही है कि हम जिन हो जाए, हम उन जैसे आचरण को अपने जीवन में लाएं और कभी ये नहीं सोचे कि हमें सबके साथ चलना है। वो असाधारण थे। साधारण लोग तो जीवन में वही खाना पीना, सोना, बच्चे पालना, परिवार पालना करते हैं, लेकिन महावीर वो असाधारण व्यक्तित्व थे जो कि उससे भी ऊंचे, जिन्होंने कि युवक थे लेकिन युवतियां उनके साथ नहीं थी। जवानी थी लेकिन जवानी की मदहोशी नहीं थी। जिन पे बचपन जैसे निर्विकार था लेकिन बचपना नहीं था। बचपन जैसे निर्विकारी थे लेकिन बचपना नहीं था। आज यहाँ 55 के होकर चले जाते हैं, उसके बाद भी जीवन में कोई शांति, कोई उदारता, कोई विशालता नहीं आ पाती। जीवन भर जो उन्होंने छोड़ा था हम उसको जोड़ते जोड़ते मर जाते हैं। जो उन्होंने छोड़ा था हम उसे जोड़ते जोड़ते मर जाते हैं। और हम भिखारी हैं। जिस प्रकार से रोगी को रोग ही नजर आता अपना, उसे खुशहाली नजर नहीं आती है,
जिस प्रकार से कि आपको पता दुखी आदमी को अपना दुख ही नजर आता है, हम लोग भी वही बीमार और रोगी हैं जिन्हें सिर्फ धन संपत्ति नजर आती है, जिन्हें सिर्फ धन संपत्ति नजर आती है। उनके आचरण, उनका विकास, उनका वो फैला हुआ व्यक्तित्व, उनकी इतनी उदारता, उनकी सर्वधर्म के प्रति उन्होंने स्यादवाद का कथन किया है। और हमने अभी पढ़ा भी है कि भगवान मेरे हृदय में आप जब तक बसना जब तक कि मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो। हमने रोज पढ़ते हैं कि भगवान मुझे क्या चाहिए, सत्संगति चाहिए, शास्त्रों का अभ्यास चाहिए, और जिन पतिनुति यानी जिन भगवान के चरणों में नमस्कार चाहिए। नमस्कार, हमारी गर्दन झुक जाती है, हमारी काया झुक जाती है, लेकिन हमारे अंदर से मन बिल्कुल नहीं झुकता है। हमारा सारा पुरुषार्थ 23 घंटे हमारा पुरुषार्थ अधर्म की ओर चलता है। 23 घंटे जो बीमार रहा हो वो 1 घंटे स्वस्थ कैसे रह सकता है? 23 घंटे जो अशांत रहा हो वो मंदिर में 1 घंटे में शांति कैसे पा सकता है? तो हमारी जयंती मनाना झूठी होगी, क्योंकि हम बाहर से उत्सव कर लेते हैं, अंदर हमारे विषाद भरा हुआ है, अंदर वही खेत खिन्नता भरी है। हम जयंतियाँ जितनी भी मना लें, लेकिन जब तक हम अब जय नहीं पाएंगे कसायों पर, जब तक हम उस जगह जाने का प्रयास नहीं करेंगे। हम बोलते हैं उन्होंने इतना बड़ा महल छोड़ा। अरे महल छोटा हो या बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। राष्ट्रपति की कुर्सी हो या चपरासी क्या तखत हो, उसमें क्या फर्क पड़ता है? कोई करोड़पति हो या कि फुटपाथ पर रहने वाला व्यक्ति हो, कोई न जाने इस जीवन में कैसी घड़ी आ जावे और रास तिलक की मंगल बेला राम सिया बन जावे। इसलिए साधारण हो असाधारण हो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। हम राष्ट्रपति और चपरासी में फर्क करते हैं, लेकिन आचार्य कहते हैं कुर्सियों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि कुर्सियाँ ऊंची हो या नीची हो, कुर्सी तो कुर्सी होती है। एक बार मिल जाए फिर जीते जी उतरना नहीं चाहता आदमी, आगे जाना चाहता है। वो सब असाधारण नहीं, साधारण ही है, क्योंकि पैसा चाहे 1 रुपया हो और चाहे करोड़ रुपया हो, पत्थर की पकड़ तो पैसे की पकड़ तो पकड़ गए। जिस प्रकार से पत्थर ऊपर से बड़ा फेंका जाए या छोटा फेंका जाए, पत्थर नीचे आने में देर नहीं लगती है, क्योंकि उसमें कारण है गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी का। इसी प्रकार से जिसे अधोगति में जाना है वो लाख पकड़े या खाक पकड़े, गरीबी में हो या अमीरी में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नीचे जाएगा। लेकिन जिसे ऊपर चलना हो उससे हल्का होना पड़ता है। परमात्मा एक शक्ति है, शुद्ध विचार एक शक्ति है। भगवान की जयंती हमें तभी सार्थक होगी जब शुद्ध विचारों का जन्म हुआ हमारे अंदर। हम भी उन जैसे पथ पर चलकर जन्म को सार्थक करें, जन्म पर जय प्राप्त करें। अगले जन्म में हमें पुनः जन्म प्राप्त नहीं हो, हमारा मरण हो तो निर्वाण मरण हो, हम असाधारण होकर जाएं। साधारण लोग तो सब लोग वही काम करते हैं, कहते हैं कि बच्चों को पालना, जन्म लेना, पढ़ना, पढ़ाना, नौकरी करना, पेंशन लेना और मर जाना। क्या काम कर गए? बड़े से बड़े लोग आए, जन्म लिया, जवानी आई, शादी की, बच्चे पाले, नौकरी की, पेंशन पाई और आखिरी दिन अस्पताल में तड़प तड़प कर मर गए। ये कोई जिंदगी नहीं थी। हमारे महापुरुषों की, हमारे महावीर की जिंदगी देखो, सब कुछ था, लेकिन उन्हें कोई चीजों से मतलब नहीं था, क्योंकि वो रहस्य समझ गए थे। जीवन में ये पदार्थ तो छूटेंगे, लेकिन पदार्थों के बीच यदि परमार्थ आ जाएगा तो वो परम पदार्थ की उपलब्धि होगी, जो कि एक बार पाने के बाद फिर कभी नहीं छूटेगा। तो हम जयंतियों में आज सारा उत्साह मनाएं, लेकिन अंदर में उल्लास लाएं, अंदर का विषाद मिटाएं, अंदर का प्रमाद मिटाएं, अंदर की जो हीन ग्रंथियां हमारी उनको नाश करके हमारी सबल और सकारात्मक सोच हो। हम सब व्यक्तियों को अपना चाहें, क्योंकि हम अपना तो भला चाहते हैं और दूसरों का बुरा होता है तो होने दो। अपने जीवन पर लाखों की मौत मिलती हो तो हम उसमें संकोच नहीं करते हैं। महावीर वो दीपक थे जिन्होंने अपने जीवन की, कहते हैं, ज्योत को लाखों मुर्दों में जान डाल दी थी। हम भी महावीर जयंती मनाएं
तो आज के दिन हम हर साल महावीर जयंतियां मनाते हैं, लेकिन वही समाज का विद्रोह, वही घर में कलेश, वही आपसी मनमुटाव, ये आपसी मनमुटाव हमारा चलता रहता है। तो हमारी जयंती मनाना सार्थक नहीं है। महावीर के सिद्धांतों को लाएं और मौन खड़े हैं, मंदिर सारे चुप हैं, शास्त्र और गुरुद्वारे हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो मिट्टी ईंट चूने का मंदिर बना लेते हैं और सोचते हैं परमात्मा का मंदिर है। परमात्मा का मंदिर तो परमात्मा ने चेतना में परिवर्तन लाया था तो उनके मंदिर बन गए। हम चाहें कि हम भी अपनी चेतना में परिवर्तन लाएं। एक दिन जयंती नहीं, हमारे भी जन्म कल्याणक हो, हमारा जन्म कल्याण के लिए हो। वो आए थे तो कल्याण हो गया, लोगों का जीवों का कल्याण हो गया, और गए तो भी कल्याणक मना कर गए। हम आते हैं तो 10 दिन के लिए मंदिर बंद कर देते हैं, द्रव्य नहीं चढ़ा पाते, और जाते हैं तो 13 दिन के लिए पूजन आदि बंद कर जाते हैं। तो वास्तव में हम बिल्कुल साधारण लोग हैं, हम असाधारण हो। हम महावीर कहाँ जन्मे, कहाँ भोजन किया, कहाँ जिए, कैसे रहे, ये नहीं देखें, लेकिन उनके अंतरंग की परिणति क्या थी वो लाएं, तो हम भी एक दिन महावीर जैसे व्यक्तित्व बन जाएंगे। महावीर भगवान की चेतना हमारे अंदर आए और हम आज महावीर जयंती पर बिल्कुल आमूल परिवर्तन करें। आज तक कि वो निर्ग्रंथ थे, वो निर्विकार थे, वो निश्चल थे, हम भी अपने आप में जो है वो किसी से कम नहीं, जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। लोग कांटों से बचकर चलते हैं, लोग कांटों से बचकर चलते हैं, हमने तो फूलों से जख्म खाए हैं। लोग गैरों की बात करते हैं, हमने तो अपने भी अपनाए हैं। उनके विशाल दृष्टिकोण देखिए कि उन पर भी उस समय लोगों ने जो भी कही, वादी प्रतिवादियों ने, लेकिन उनका एक सिद्धांत था, हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा। और आज भी हमारी जाति, समाज, परिवार में स्यादवाद आ जाए तो हमारे जीवन सफल हो जाएंगे। स्यादवाद का मतलब है अपेक्षाकृत कथन, सबको समझना, सबकी परिस्थितियां समझना। आज घर में हम पति की परिस्थितियां समझ लें कि उस पर नहीं है पैसा तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, मांग की कुमकुम का सिंदूर भी बहुत है, तो आज अनाचार, अत्याचार, बेईमानी, झूठ, चोरी, जिस पर की सरकार भी प्रतिबंध लगा रही है, लेकिन सरकार प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। हमारे जैन शासन के तीर्थंकर और संत ही सत्पथ दिखा सकते हैं, हमें अपरिग्रह और अनिकांत का पाठ पढ़ा सकते हैं, हमारे अंदर स्यादवाद ला सकते हैं। यदि अपेक्षाकृत बहू समझ ले कि सास का बुढ़ापा है, काम नहीं बनता है, और सास समझ ले कि बहू की ख्वाहिशों का भी थोड़ा ध्यान रखें, तो आज घर के कलेश मिट जाएंगे, सब शांतिमय जिएंगे, तो सब एक दिन सबकी जयंती मनाई जाएगी और महावीर जयंती हमारी सार्थक हो जाएगी। इन्हीं के साथ, क्योंकि हर खुशी देती है माँ, हर खुशी देती है माँ, दाव लगाकर अपने जीवन को तुम्हें जन्म देती है माँ। भगवान के साथ माँ की भी पूजा करो, क्योंकि तीर्थंकर को भी जन्म देती है माँ, तीर्थंकर को भी जन्म देती है माँ। नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, और नारी से पैदा हुए तीर्थंकर भगवान, नारी जगत जननी हो जाती है। ऐसी माँ, ऐसे पुत्र को पैदा करके धन्य हो जाती है। और जो बालक रूप में भी जिन्हें स्पर्शित करके और भावी कल्पना करती है कि ये वो ही देह है जो विदेह हो जाएगी, ये वो ही देह है जो निर्वाण पाएगी, तो सौधर्म इंद्र की इंद्राणी भी एक भव में मोक्ष चली जाती है। तो हम सब ऐसे ही परिणाम बनाएं, प्रभव सुधारें, तो हम सबका जयंती मनाना सार्थक होगा। हमारे वीतराग संतों ने, मानतुंगाचार्य ने भी भक्तांबर में कहा है कि 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 ठौर, तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है। और तो वास्तव में कि ताराएं बहुत दिशाएं जन्मती हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं होती है, ताराओं की पूजा नहीं होती है। तीर्थंकर की माँ एक बच्चा जन्मती है, लेकिन धन्य हो जाती है, 3 लोक का जगत पिता परमेश्वर पैदा करती है और वो संस्कार देती है। हम सब भी
अपने बच्चों को वो संस्कार दें। और आज से ही जन्म जयंती के दिन एक संस्कार शाला शुरू की जाती है। जो बच्चे हमारे जो रूल्स रहेंगे, हमारा कहते हैं पाठ्यक्रम रहेगा, उसके अनुसार जो बच्चे पूरे उसको निभाएंगे उन्हें सालाना पुरस्कृत किया जाएगा। तो आज अच्छे अच्छे नियम, अच्छे उद्देश्य लिए जाएं ताकि हमारे बच्चों के अंदर संस्कार पड़े और हमारे धर्म की परंपरा को 18,000 वर्ष तक चला सके। यही हमारे जीवन की सार्थकता होगी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज जन्म जयंती की प्रभात बेला में आप लोगों ने पूजा अर्चना उपासना की और जिनेंद्र भगवान के चरणों में वंदन किया। जिस प्रकार से इंद्र भगवान के जन्माभिषेक में, जन्म कल्याणक में आते हैं, आप सभी ने आकर इस सौभाग्य को प्राप्त किया। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलिए महावीर भगवान की।